बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन सुम्मा आमीन। आज बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही डिफरेंट से ये स्नैक्स होंगे और बहुत ही यमी, सबके फेवरेट, बच्चों के बड़ों के सबके बहुत ही फेवरेट होते हैं। और आप इनको बच्चों को टिफ़िन में बना कर दें क्योंकि स्कूल ओपन हो चुके हैं, तो बच्चे बहुत ही शौक़ से टिफ़िन हाली करके आएंगे, पूरे ये खा के आएंगे। और साथ ही आप इनको शाम की चाय में बना सकते हैं, दावतों में बना सकते हैं। कुछ ना आपको मिल रहा हो तो आप ये वाले कबाब ज़रूर ट्राई करें। आज मैं बना रही हूँ मैकरोनी के कबाब। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार से बन के रेडी होते हैं। और आप इनकी लुक देख रहे हैं कि ज़रा भी मैकरोनी इसमें बाहर नहीं निकली, कितनी अच्छे से बनी है। इनकी साउंड देखें, कितने क्रिस्पी बने हैं बहुत ही, और अंदर से बहुत ही क्रीमी। ना ही इसमें हमने चीज़ का इस्तेमाल किया है ना ही क्रीम का, लेकिन ये बहुत ही क्रीमी बन के रेडी हुए हैं, बहुत ही यमी से। आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपको ये कबाब जो हैं ये कैसे लगे। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है फ्राई पैन और उसके अंदर मैंने डाल दिया है बटर 3 चम्मच के बराबर। बटर इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा और बहुत ही इससे टेस्ट जो है वो अच्छा आएगा। और इसके साथ ही मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है 2 चम्मच के बराबर। अब इसको हम मेल्ट होने देंगे बटर को। बटर जब मेल्ट हो जाएगा तो उसमें हम मैदा ऐड कर देंगे 3 चम्मच के बराबर। मैदे को अच्छे से छान लीजिएगा। मौसम इस तरह का है कि कीड़ी इसमें पड़ सकती है, तो फिर इसलिए छानना बेहद ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम इसकी भुनाई कर लेंगे और इसकी हम लो फ्लेम पे भुनाई करेंगे और इसके ऊपर बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे जब ये इसकी भुनाई अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मैदा जो है उसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे दूध। दूध यहाँ पे 1 कप मैंने ले लिया था और आधा दूध जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। फ्लेम ऑफ़ कर दी है क्योंकि फ्लेम अगर ऑन होगी तो एकदम से ये थिक हो जाएगा, इसलिए फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। और इसका चम्मच जो है मुसलसल जल्दी जल्दी मैं हिला रही हूँ ताकि ये जमने ना पाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे बाकी का दूध जो है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब इसको मिक्सिंग अच्छे से हम कर लेंगे। जल्दी जल्दी इसको चम्मच हिलाना है ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना बने पाएँ। मिक्सिंग जो है बहुत अच्छे से हो गई है। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे जो बहुत ही कम हैं और इन कम स्पाइसेस में ही बहुत ही यमी स्नैक्स बन के रेडी होंगे। नमक मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून ही कुटी लाल मिर्च ऐड कर दी है। बस 3 ही स्पाइसेस मैंने लिए थे और तीनों इसमें ऐड कर दिए हैं। मिक्सिंग कर लेंगे अच्छे से और मिक्सिंग करने के बाद फ्लेम जो है उसको ऑन कर लेंगे, लेकिन लो ही फ्लेम रखेंगे, तेज़ फ्लेम नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें कोई भी गुठली नहीं बनने पाई क्योंकि हमने चम्मच का मुसलसल हिलाते हुए इसको मिक्स किया है और इस तरीके से ये बहुत ही स्मूथ सा मिक्सचर बन गया है। अब मैंने बॉयल्ड श्रेडेड चिकन ले लिया है और इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1 कप के बराबर ये चिकन था। साथ ही मैंने 1 कप मैकरोनी ले ली थी, उनको बॉईल किया और जब थोड़ी ठंडी होगी तो इनको चॉपर में डाल के मैंने सिर्फ 30 सेकंड के लिए घुमा लिया ताकि जो साबुत मैकरोनी हैं जो कबाब बनाने में मुश्किल होगी वो ख़त्म हो जाए और ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल भी ये कीमा की तरह नहीं हुई बल्कि ये हाफ हुई हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको बिल्कुल ही स्मूथ नहीं करना, कीमे की तरह मैश नहीं करना, बल्कि इसको दुरदरा सा करना है, यानी मैकरोनी जो है वो हाफ हो जाए और बिल्कुल छोटी ना हो। तो बस इसकी मिक्सिंग हम अच्छे से कर लेते हैं। और फ्लेम यहाँ पे मैंने ऑन कर दी थी, लो फ्लेम पे मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। लो फ्लेम पे ही हम इसको कुक करेंगे, तेज़ फ्लेम पे नहीं करेंगे वरना ये एकदम बहुत थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे मिक्सिंग जो है वो अच्छे से करने के बाद हम फ्लेम जो है ऑफ़ कर देंगे और इसको किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है और ये देख रहे हैं आप, मैंने इसी दूसरे बर्तन में इसको निकाला था। अब यहाँ पे 1 अदद मैंने आलू ले लिया था। आलू को अच्छे से बॉईल करने के बाद मैंने मैश कर लिया। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जो पोटैटो लवर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी है और उसमें आप उनको ये पोटैटो जो है ये भी ऐड करके दे सकते हैं। और ये है कि इससे बाइंडिंग भी अच्छी हो जाती है, लेकिन अगर आप इसको ना ऐड करें तब भी इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाएगी और बहुत अच्छे से स्नैक्स बन जाएंगे। इससे ये है कि आलू अगर ऐड करते हैं तो क्वांटिटी भी ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे इसकी भी मिक्सिंग हम अच्छे से कर लेते हैं। अब हमने हाथों पे ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि इसमें ऑयल तो पहले ही हमने ऐड किया है। तो अब इसकी हम शेप दे लेते हैं।
आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको राउंड शेप दें, स्क्वायर शेप दें, ओवल शेप दें, जो भी आप इसको शेप देना चाहें वो दे लें। तो मैंने इस तरीके से इसको थोड़ा लंबाई में शेप दे लिया है और इस तरीके से मैं ये कबाब जो हैं ये बना लिए हैं। तो इस तरीके से मैं सारे कबाब जो हैं बना के उनको रख लूँगी। मैं यहाँ पे कबाब रेडी कर रही हूँ। आप जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आएँ, साथ ही वीडियो को लाइक करके आएँ और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सकें। तो यहाँ पे ये सारे कबाब जो हैं मैंने बना लिए हैं और अब हम यहाँ पे एक कोटिंग इसकी रेडी करेंगे। आप चाहें तो अंडे की कोटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मैदा ले रही हूँ क्योंकि हम इसको सस्ती फॉर्म में बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमने इसको कॉस्टली नहीं बनाना। तो अंडे जो हैं वो महंगे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है 3 चम्मच, उसमें थोड़ा पानी ऐड किया और ये स्लरी सी बना ली है। ये देख रहे हैं इस तरह से ये चम्मच पे ठहर रही है, इतनी सी हमने इसको थिक करना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला भी नहीं करना और बहुत गाढ़ा भी नहीं करना। अब यहाँ पे साथ ही मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और अब इनकी हम कोटिंग करेंगे। कबाब को पहले हम इस स्लरी में डिप करेंगे और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर ये क्रम्स जो हैं वो कोट करेंगे। बहुत ईज़िली ये कोटिंग हो जाती है और इस कोटिंग से इनमें बहुत ही क्रिस्पी सा टेक्सचर आ जाता है। तो बस इस तरीके से हम इसको उल्टा पुल्टा करके इसके ऊपर ये सारे क्रम्स जो हैं ये लगा लेंगे। सारे कबाब जो हैं उन पे क्रम्स लगा के हम रख लेंगे। तो इस पॉइंट पे आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं। इसी ट्रे को उठा के फ्रीज़र में रखें। जब ये थोड़े हार्ड हो जाएं तो किसी जिप लॉक बैग में या फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के आप इसको 1 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऑयल मैंने गर्म करने के लिए पहले से रख दिया था और फ्लेम जो है मीडियम रखी है क्योंकि ये ऑलरेडी कुकड हैं, तो इसके लिए हमें ये नहीं है कि लो फ्लेम पे इसको कुक करना है और इसी मीडियम फ्लेम पे हम इसको जल्दी जल्दी कुक कर लेंगे। और इनका बहुत अच्छा सा जब कलर आ जाएगा तो हम इनकी साइड चेंज करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कबाब जो है उनकी शेप भी बहुत अच्छी बनी है, टूटने भी नहीं पाए ये और कोई भी मकरोनी इसमें बाहर नहीं आई, लेकिन इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यम्मी बन के रेडी हुआ है। तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपने ये कबाब बनाए तो कैसे बने। तो यहाँ पे देख रहे हैं इनका कलर माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आया है। तो हमने इनको दोनों साइडों से अच्छे से फ्राई करना है। जब बहुत अच्छा सा दोनों साइडों से कलर आ जाएगा तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखें लुक इनकी कितनी ज़बरदस्त हो गई है। तो इस तरीके से हमने इनको फ्राई कर लिया। अब इनको हम निकालते हैं और हम इसको सर्व करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी, नई वीडियो, ज़बरदस्त यम्मी सी रेसिपी के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।